मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष बरूनी। कांग्रेस नेता अलका लांबा का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए और इसमें महालक्ष्मी योजना भी लागू की जानी चाहिए और इसके लिए वे देशव्यापी आंदोलन कर रही हैं। सही बात है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। यूँ विधेयक पास हो चुका है पर 2029 में उस पर कोई डिसीजन होगा। भागीदारी कैसे क्या होगा यह तय करना है, लेकिन इनका कहना है कि इसी आगामी चुनावों में विधानसभा में यह महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें सबसे पहले सभी पार्टियों को अपनी अपनी पार्टियों में इसे लागू करना चाहिए। वो तो बहुत आसान है, जबकि इंडिया अलायंस ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक पर भी महिला नहीं उतारी थी। अब यह अगर जो संभव हो तो बिल्कुल किया जाना चाहिए, जो जरूरी भी है। इसके अलावा अगर हम सचमुच जात पात तोड़ना चाहते हैं तो परिणय संस्था की मांग है कि जाति तोड़ो भारत जोड़ो के मूल मंत्र को साकार करने वाले युगलों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को, जो कि सांसद भी हैं, जात के आधार पर इस तरह से अपमानित किया जा सकता है एक दूसरे सांसद द्वारा, क्योंकि इनकी माँ बाप ने अंतर्जातीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेम विवाह किया, तब सोचिए कि एक आम युगल का क्या हाल होता होगा। इसीलिए उनके मान सम्मान, हक अधिकार की रक्षा भी जरूरी है और इसी के लिए ज़रूरी है आरक्षण। परिणय संस्था बार बार यह मांग करती रही है। अब फिर हम यही मांग कर रहे हैं कि अलका लांबा और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उसमें सबसे पहले महिलाओं को, जिन्होंने अंतर्जातीय अंतरधार्मिक प्रेम विवाह किया है, उन्हें राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था करें और फिर पूरे देश में लागू किया जाए। अभी विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। यह मांग मैं प्रधानमंत्री और देश की राष्ट्रपति से भी कर रही हूँ, क्योंकि यह एक बहुत ज़रूरी है। जरा सोचिए, जिन्होंने, जो हमारे आदर्श पति पत्नी के हैं, भगवान शिव और पार्वती, उन्हें भी जीवन पर्यंत इस वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी थी। और अब राहुल गांधी को तो आम आदमी, आम युगल का क्या हाल होता होगा वह समझा जा सकता है। इसीलिए हम बार बार इसी की मांग करते रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। आधी आबादी है, पर उन्हीं महिलाओं में SC/ST प्रेम विवाह और अंतरधार्मिक प्रेम विवाह करने वालों को भी आरक्षण की सुविधा। जय हिंद, जय भारत।